लाइट में आए, मतलब इस्लाम को कबूल करने के बाद हम एक लाइट में आए। तो इसको इस तरह से याद रखना है कि हम हिंदू थे, मुसलमान हुए क्यों, कोई मकसद से हुए कि एक दीन जो है बेस्ट, दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट एक दीन है, उसको हमने अपनाया। तो फिर जो है कि इस दीन के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, इस दीन को 16 को कि भाई हम छिपे, वो अपनी नस्ल को भूल न जाएं, और जिसके अंदर आए हैं तो उसके अंदर अच्छे से अच्छे बनने का है, तो कोशिश करें कि भाई मैं अच्छा से अच्छा मुस्लिम कैसे बन सकता हूँ। और सबसे मुस्लिम के अंदर एक छोटी सी बात ये, अगर ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो कि इंसान अपनी ज़ात को ऐसे बनाए कि मैं दूसरों के लिए कैसे काम में आ सकूँ, सबसे बड़ी बात। तो एक छोटी सी बात है क्या कि मैं दूसरों के अंदर काम, तो अपना मकसद तो हर इंसान हल करता है, वो खुद के लिए। इसीलिए दुआओं के अंदर भी ये कहा गया है कि खुद के लिए दुआ करें, तो वो तो अपना सेल्फिशनेस है, लेकिन दुआओं का असर जो दूसरों के लिए किया जाता है उसका ज़्यादा होता है। क्यों? कि उसके अंदर वो खुद के लिए दुआ नहीं करता है। तो इसीलिए जो है कि इस मज़हब को समझने की कोशिश करें, और इसके लिहाज से अगर इसको अपना के उसके ऊपर चले तो तुम्हें जो है तबलीग करने के लिए स्पेशल कोई काम करना नहीं पड़ता है। खुद ब खुद तुम जो है एक आइडियल चलता फिरता है कि तो किताब बन जाते हो, और तुम्हारे अखलाक देख के जो है दूसरे लोग जो है मुतासिर होते कि ये कहाँ से सीख के आई है, क्या है। तो उस वक्त जो है तुम्हारा मजहब का रुझान हो जाता है, जैसे कि हमारा रुझान हो गया, और एक दिन जो है हमने हिंदू से मुस्लिम हो गए। तो ये चीज़ को रखना है कि आज जो है हमें जो परेशानियाँ या जो कुछ हम लोगों की नज़रों से गिर गए, उसकी वजह ये है कि दीन को हमने एक रिचुअल की तरह अपनाया है, लेकिन इसको फॉलो होना सिंपल टर्म्स के अंदर उसको समझा नहीं। तो इंसान को चाहिए कि वो जो है इस मज़हब को समझने की कोशिश करे, और ये है कि जितना वक्त हम दूसरे चीज़ों के अंदर लगाते हैं उसमें से कुछ वक्त या 24 घंटे के अंदर 1 घंटा 2 घंटा ऐसे। आलिमों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो 3 दिन तक अगर इस्लाम या इन किताबों और हदीस कुरान की तरफ तवज्जो न दे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। खारिज होने का मतलब ये नहीं है कि वो बिदअती बन जाता है, लेकिन उसको एक फियर रहना चाहिए कि मैं इसके टच से निकल गया। बस ये टच से ना निकलना ये है कि इंसान जो है सबसे पहले कि भाई जो इल्म के ज़राए हैं उसके अंदर सबसे पहला कुरान है, फिर हदीस है, फिर आलिमों का साथ समझे या आलिमों की किताबें, और चौथी चीज़ जो है इल्म सिलसिले का इज्तिहाद, कि भाई जो है कि इंसान जब वो पूरा कुरान हदीस और आलिमों का तो सिलसिला शुरू करता है तो खुद ब खुद जो है दुनियावी मामलात के अंदर और हर चीज़ के अंदर उसको एक इल्हाम की तरह हो जाता है कि एक चीज़ का उसे सही और गलत का पूरा पता चल जाता है, और सही डिसीजन लेने के अंदर हर काम के अंदर उसके लिए आसान हो जाता है। तो इस दीन को जो है कि हमें बड़ा सिंपल है, और उसके ऊपर फिक्र करने की ज़रूरत है, और उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा। और हमेशा जो है कि बात फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुर, खुदा ताला का जो है ये सूरह बकरा का 152 आयत, इसके अंदर क्या है, तुम मुझे याद रखना और मैं तुम्हें याद रखूँगा, मेरा जिक्र तुम करते रहो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा क्या, और मेरी नाफरमानी न करना। तो ये चीज़ जो एक सिंपल मैसेज जो है इसको हम दिल में रखें, ताकि जो है कि इंसान हमेशा खुदा ताला उसके दिल के अंदर बचा। ये है सिंपल जो है